फोन बंद कर दो। अभी मुझे अपने जो मीडिया एडवाइजर हैं उनके द्वारा ये पता चला कि जयराम जी और दिनकर जी बहुत बड़े क्लेम कर रहे हैं। नगर निगम के चुनावों के रिजल्ट आए, मूर्छित बीजेपी थोड़ी सी उठी और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े वादे करने शुरू किए। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि टोटल जो यूएलबीज के चुनाव हुए जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस भी शामिल है, वो 53 जगह पर चुनाव हुए, जिसमें हमारी जो जिला वाइज जो हमारी स्थिति है उसको मैं अवगत करवाना चाहूंगा। चंबा में हम 3 यूएलबीज में जीते, कांगड़ा में हम 6 यूएलबीज में जीते, 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारे जो धर्मशाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। उसके बाद उन्ना में हम 2 यूएलबी जीते, अंब और गगरेट, अंब और दौलतपुर चौक। गगरेट में बीजेपी आई है। और निश्चित तौर पर जितने भी हमारे यूएलबीज के चुनाव हुए वहां कांग्रेस को हिमाचल की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। नगर निगम के चुनावों में यूएलबीज के चुनाव थे ये भी, जिसमें 3 जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत हासिल की। और मैं अभी उनके भाषण सुन रहा था कि हमने अगली बार के लिए इतना किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं जयराम ठाकुर जी से, पहले मैं जयराम ठाकुर गुट की बात करना चाहूंगा कि मंडी में क्या जयराम ठाकुर गुट जीता है, क्या उनके विरोधी जो अनिल शर्मा जी है वो जीते हैं। और मंडी की जो नगर निगम में चुनावों में जीत हुई है वो पंडित सुखराम जी का एक प्रभाव है उसमें। और पिछले 3-4 चुनावों से वहां अनिल शर्मा जी एमएलए का चुनाव जीतते आ रहे हैं। और ये जो चुनाव है एक एमएलए की 30% वोटों का चुनाव था, जिसमें अनिल शर्मा जी के गुट ने, अनिल शर्मा जी किसी गुट से नहीं है वैसे तो, लेकिन मंडी से आते हैं, पर जयराम जी उसको बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मंडी में जीत हुई। उनको ये पूछना चाहिए, तो अगर आपकी जीत मंडी नगर निगम में अनिल शर्मा जी के कारण हुई तो नेर चौक में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? करसोग में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? और रिवाल्सर में किसकी जीत हुई है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है? यूएलबीज के चुनाव है ना, उसमें तो उन्होंने फटाफट क्लेम कर दिया था कि कांग्रेस समर्पित, कांग्रेस समर्पित। तो अब इनसे ये भी पूछना चाहिए, सरका घाट में बराबर बराबर है, सिर्फ 2 जगह मंडी में, नगर निगम मंडी में और जोगिंदर नगर में और सुंदर नगर में यूएलबीज के चुनावों में इनकी जीत हुई है, बाकी जगह हमारी जीत हुई है। और कुल्लू के 5 जगह यूएलबीज के चुनाव हुए, नगर निगम, नगर निकाय और नगर परिषदों के चुनाव हुए। मनाली में हमारे चुनाव में जीत नहीं हुई, लेकिन कुल्लू, बंजार, आनी, निर्मंड में कांग्रेस की जीत हुई है। तो जयराम जी का ये क्लेम करना इस बात को दर्शाता है कि वो उनको अपनी राजनीतिक तौर पर वो ये समझते हैं कि मुझे इस जीत को जनता के सामने दर्शाना है, जो कि सत्य पर आधारित नहीं है। कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो 53 जगह सीटें हुई उसमें कांग्रेस ने 29 जगह यूएलबीज में चुनाव जीता है, भाजपा ने 21 जगह और बराबरी की 3 जगहें हैं। हमीरपुर में, भोटा और सुजानपुर में कांग्रेस जीती है। उन्ना में भारतीय जनता पार्टी 3 जगह जीती है, 2 जगह हम जीते हैं, 1 जगह बराबर बराबर है। अभी उसमें कौन किसका चेयरमैन बनता है वो आगे की बात है। कांगड़ा में 7 जगह चुनाव हुआ, जिसमें देरा था, ज्वालामुखी था, शहरी निकायों के चुनाव जिसमें नगर निगम भी, उसके बता रहा हूँ। देरा था, शाहपुर था, नगरोटा था, नूरपुर था, कांगड़ा था। इन 7 जगह पर कांग्रेस की 7 जगह पर कांग्रेस जीती है। 1 जगह पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, धर्मशाला में, हमारे नगर निगम में हमारी जीत नहीं हुई है। कुल्लू में 4 जगह हुई है, 1 जगह बीजेपी जीती है। मंडी में 3 जगह हम जीते हैं, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है और 1 जगह सरका घाट में हम बराबरी पर है। अभी उसका चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चुनाव होना है। तो वो कह रहे कि मंडी में अगली बार कहते 9 सीटें एमएलए की जीतती, कि बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं इतना बताना चाहता हूं, मंडी में अगली बार
आप ये देखना कि आप अपने जो विधानसभा क्षेत्र के इर्द गिर्द की सीटें उनको बचा के रखना, क्योंकि लोगों ने जो मत दिया है वो आपके पक्ष में नहीं दिया है। वो विधायक जो वहां का लोकल है, इसलिए विधायक के लोकल के पक्ष में मत दिया है, क्योंकि ये जो चुनाव है, मैं काउंसलर का चुनाव लड़ता हूं, मैं काउंसलर का चुनाव लड़के बना हूं। मैं जानता हूं कि चुनाव में पड़ोस अड़ोस सब होता है, उसके आधार पर हम जीतते हैं। सिरमौर में हम 2 जगह जीते हैं और 1 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। शिमला में हम 6 जगह जीते हैं, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। ठियोग में हम तीनों जगह बराबर आए हैं। बिलासपुर में हम सारी सीटें चारों जगह हमारे हैं। और सोलन में बिंदल जी का इलाका है, प्रदेश के अध्यक्ष है। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपके गुट ने, बिंदल जी के गुट ने नगर परिषद और नगर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी जीत हासिल की है। ये ठीक है कि उनके गुट ने वहां 5 जगह चुनाव जीता है। और चंबा में हम 3 जगह जीते हैं। चंबा में, चुवाड़ी में और डरौली में हम 3 जगह जीते हैं। तो ये कहना 29 जगह कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद ये कहना कि हमारी चुनावों में बहुत बड़ी जीत हुई है, ये गलत बात है। इस बात को ये इंगित करता है कि जहां नगर निगम के चुनाव हुए वहां जो स्थानीय विधायक थे, 2 बीजेपी के स्थानीय विधायक थे, क्योंकि ये जो नगर निगम का चुनाव था, उनकी विधानसभा क्षेत्र के 30% जो वोट होते हैं या 40% वोट है, उसमें उन्होंने जीत की। जहां नगर निगम के विधायक तेज है, जैसे अनिल शर्मा जी तेज है, सुधीर शर्मा जी तेज है, वो जीत गए, वहां धर्मशाला में जीत गए, वहां जीत गए। फिर हमारे आशीष पटेल जी है, उन्होंने बम्पर ही मार दिया, 11 और 4 जीते, कांग्रेस पार्टी का जीता उस नगर निगम में, क्योंकि वो विधायक तेज है। थोड़े से हम सोलन में हारे हैं 2 या 3 सीटों से, क्योंकि वहां हमारे विधायक बट सबको साथ लेने कर चलते हैं, थोड़ी वहां गलती हुई है, वो बात स्वीकार है। और बिंदल जी का भी गढ़ था, बिंदल जी का भाग्य चमकना था, इसलिए वो नगर पंचायत में भी जीते, नगर परिषद में भी जीते। लेकिन बिंदल गुट के वहां सोलन में वो विधायक भी रहे, वहां जीत हुई। उसके अलावा इनकी कांगड़ा में कोई जीत ज्यादा संख्या में प्रधान जीत के नहीं आए, चंबा में नहीं आए। और अभी तक मैंने कभी नहीं क्लेम किया था, क्योंकि ये चुनाव ऐसे होते हैं जिसमें अड़ोस पड़ोस और चूल्हे का खेल होता है। लेकिन 24 जगह कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक प्रधान जीत कर आए हैं, ये बहुत मुबारक की बात है। मैं हिमाचल की जनता को मुबारकबाद देना चाहूंगा, और जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और जो गांव में बसे लोग हैं उसमें उन्होंने जीत हासिल की। 2300 के करीब वो प्रधान जीत कर आए। टोटल पंचायतें कितनी है ये भी मैं बताना चाहता हूँ। 3575 पंचायतें, 4 पंचायतों में चुनाव नहीं हुआ, उसके परिणाम घोषित हुए, ये मैं लिस्ट आपको बताना चाहता हूँ। उसको भी ये क्लेम कर रहे थे, वहां कांग्रेस समर्पित हमारे उम्मीदवार चुनकर आए हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस पार्टी में जयराम जी फटाफट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जयराम जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर बिंदल जी ने भी फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, क्योंकि उन्होंने बोला मेरे गुट को तो क्लेम नहीं आया, मैंने तो सोलन डिस्ट्रिक्ट में सारे चीज जीती है। वो बिल्कुल जीती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने, पर जयराम जी ने मंडी में एक भी नहीं जीता। मंडी में अगर आप बोले कि अपनी क्षमता से जीते हैं तो बताएं। तो ये कहना कि हमने बहुत बड़ी चुनौती को पार कर लिया। 29 जगह यूएलबीज में नगर पंचायत, नगर परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी जीती है। 21 जगह भारतीय जनता पार्टी नगर पंचायत, नगर परिषद और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीती है। 3 जगह वो बराबरी पर है, और पर वहां बराबरी का मतलब है कि 3 कांग्रेस के, 3 बीजेपी के, कुछ आजाद है। तो अब ये देखते हैं कि आजाद उम्मीदवार किसके साथ चलते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी पीडीसी के परिणाम आ रहे हैं, जिला परिषद के परिणाम आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो शहरों के तो सिर्फ 30% के परिणाम आए हैं, 30% वोटिंग के। मुझे खुशी है कि लाहौल स्पीति में हमारा जो है उसमें बीडीसी के काफी हमारे प्रत्याशी जीत गए हैं, वहाँ बीडीसी बनेंगे। जिला परिषद के भी अभी हमारे प्रत्याशियों के परिणाम आने शुरू हुए हैं। तो इसके बारे में मुझे अभी पूरी जानकारी, जब तक पूरा रिजल्ट नहीं निकल सकता तब तक नहीं दे सकता। जिला परिषद आपका 70% विधानसभा का पार्ट होता है, और इसका रिजल्ट भी मायने रखता है। तो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। आपके कुछ सवाल है, आप पूछ सकते हैं। सर, बीजेपी जो दावा कर रही है 2027 का सेमीफाइनल है, आपके हिसाब से क्या मायने है? मंडी के नगर पंचायत और नगर परिषद तो जीत नहीं सके, 27 में क्या जीतेंगे आप बताइए। मंडी की रिवालसर, नेर चौक नहीं जीते ना, करसोग, सरका घाट बराबरी में, तो क्या जीतेंगे वो? ये तो सिर्फ जयराम जी को
इस समय ये दर्शाना है अनिल शर्मा जी के कंधों पर चढ़कर कि हमने मंडी जीती है। मंडी नगर निगम एक विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम है, और धर्मशाला भी एक ही विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम है, सोलन भी एक ही विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम है, और पालमपुर भी एक ही विधानसभा क्षेत्र की नगर निगम है। उसके 30% वोटों में पालमपुर हम जीते हैं, सोलन में हम 2-3 सीटों से आ रहे हैं। पर मंडी में जयराम ठाकुर जी अगर ये बोलते हैं कि मेरी जीत हुई है, ये गलत है। अगर आपकी जीत होती तो आप रिवालसर भी जीतते, करसोग भी जीतते, नेरचौक भी जीतते और सरका घाट भी जीतते। नगर निगम में कहाँ कमी रह गई सर? क्या नहीं, हमारा सिर्फ मुझे जो उम्मीद थी पहले से ही, वो 2 ही जगह थी, एक पालमपुर थी और एक हमारे को सोलन में थी। उसमें हमारे को पता था कि सोलन में हमारे 1-2 हमने जो अनुशासनहीनता करने वाले थे उनके 1-2 को टिकट काटा, और उसके कारण भी थोड़ा हमको हमने एक अनुशासन बनाने के लिए किया, और 1-2 जगह हमारे बहुत कम वोटों से चुनाव हारे हैं। क्योंकि सोलन नगर निगम पिछली बार कैसे थी, सोलन नगर निगम का भी मैं इतिहास बताता हूँ। सोलन नगर निगम में मिलकर बीजेपी और कांग्रेस के कुछ बागी लोगों ने मेयर और डिप्टी मेयर बनाया था। क्या किया था? तो इसलिए पिछली बार जो मिक्स नगर निगम थी, पर इस बार वो जो नगर निगम है उसमें हमारे को 6 सीटें आई, और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ नगर निगम में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। सर, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि जनता ने मैंडेट दे दिया है, अब सरकार को अपनी नीति शुरू कर देनी चाहिए, और इससे दिख जाता है कि जो समर्थन है जनता का वो किस तरफ जा रहा है। मतलब सबसे ज्यादा प्रधान हमारे जीते, सबसे ज्यादा उप प्रधान हमारे जीते, सबसे ज्यादा यूएलबीज के चुनाव हम जीते, तो समर्थन उनको मिला कि हमको मिला? और वो अपना क्लेम करते, वो क्यों नहीं जीते? वो तो विपक्ष के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनसे अच्छा तो बिंदल जी ने कर दिया, बिंदल गुट ने अच्छा कर दिया। वहां देखो ना, हमारे को सोलन में यूएलबीज में कोई नहीं आया, जबकि 5 विधायक हमारे हैं। तो सही बात है, जयराम जी को मेरे को लगता है कि मंडी की जनता ही स्वीकार नहीं कर रही है। ओवरऑल चाहे वो नगर निगम हो तीनों, या जिन 4 नगर निगम नहीं जहां कांग्रेस की हार हुई, और दूसरी चाहे वो यूएलबीज हो पंचायत में जो हार हुई है, ओवरऑल आप इसको क्या कारण मानते हैं? मुझे धन्यवाद करना है कि हिमाचल की जनता का 3.5 साल में जिस प्रकार के नगर निगम के चुनाव, पंचायत प्रधानों के, उप प्रधान के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बहुत अच्छा समर्थन दिया है। और जो चुनाव होता है इसमें जब अच्छा समर्थन मिलता है तो एक हौसला कांग्रेस के वर्कर का भी पड़ता है और कांग्रेस के नेतागणों को भी पड़ता है। ये जो नगर निगम और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव, क्योंकि मैं काउंसलर रहा हूँ, तो मैं वहाँ से 2 बार आज तो 35 साल से हम छोटा शिमला से जीत रहे। तो जो काउंसलर का चुनाव होता है उसके में अपना व्यक्तिगत भी सुख चलता है। अभी हमारे मेयर साहब सुरेंद्र चौहान जी वहाँ से काउंसलर है, तो हम 35 साल से छोटे शिमले जीत रहे। लेकिन जब बूथ की बारी आती है, जब हम बूथ करते हैं, तो वहां से एक बूथ में हमेशा से बीजेपी को लीड रहती है। तो ये पता होता है आदमी को कि कौन सा चुनाव हम जीत रहे हैं। बीजेपी और इसमें हमारे को जो समर्थन मिला है वो ऐतिहासिक समर्थन मिला है। बीजेपी जो कह रही है, जो ये मैंडेट आया है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, इट इज अगेंस्ट द मिस रूल ऑफ कांग्रेस पार्टी इन द स्टेट। आपको लगता है? आप अपने गाँव में पंचायत को देखो, मिस रूल है कि वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को? आप पत्रकार है, आपको तो ढूंढो आ रहे पर पंचायत, आपको भी पता लग जाएगी कि कांग्रेस के समर्थित प्रधान है। पता लग जाता है ना, कांग्रेस समर्पित है, फिर बीडीसी का पता लग जाता है कांग्रेस समर्पित है, फिर ये जिला परिषद का पता लग जाता है। ढूंढो। सर, क्या आप मानते हैं कि 2027 के जो चुनाव होते हैं आम विधानसभा की, उसमें इसका कोई रोल रहता है इन चुनाव की जीत हार का? देखो, मैंने पहले भी कहा कि नगर पंचायतों के जो चुनाव होते हैं ये हमारे अपने आपस के भी चुनाव होते हैं। इसमें जनता का अपना एक रुख होता है, लेकिन इसके बाद के चुनाव जो होंगे वो उसमें जो मैक्सिमम रोल रहेगा, उसमें जो रोल रहेगा वो पंचायत प्रधान का कुछ ना कुछ रोल चुनावों में जरूर रहता है, पंचायत प्रधान का। क्योंकि जो बीडीसी है उनका कार्य प्रणाली अलग है, जिला परिषद की कार्य प्रणाली है, पंचायत प्रधान हो गया, उप प्रधान हो गया, इनका रोल रहता है। बाकियों का जो बीडीसी का बहुत ही कम रोल रहता है, ना के बराबर रोल रहता है। सर, जहाँ कांग्रेस हारी है, क्या मंथन करेगी पार्टी? कांग्रेस को ज्यादा हारी नहीं है, पर हमारे को अच्छा मैंडेट मिला है। मंथन तो वहां करेंगे जहां प्रत्याशियों के
जो चुनावों में कुछ जैसे कमियां रही है उस कमियों को दूर करेंगे। सर जहाँ सीएस का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वरीयता दी जाएगी सर अधिकारियों को भी होगी। सीएस का कार्यकाल खत्म हो रहा है, चीफ सेक्रेटरी का सर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल खत्म हो रहा है, क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा वो तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है ना। हमें तो सरकार के अधिकार, सरकार के मंत्रिमंडल के सदस्य थे, सबसे चर्चा करने के बाद आज रात तक हम कोशिश करेंगे कि सीएस की नियुक्ति कर दी जाए, क्योंकि कल ही सीएस हमारे जो संजय गुप्ता जी थे वो रिटायर हुए हैं। उन्होंने जितने समय रहे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, उनका धन्यवाद करते हैं कि प्रदेश के हित में उन्होंने कई अच्छे फैसले भी लिए और निश्चित रूप से कल वो अपने जीवन में की सबसे ऊंची पद पर पहुंच गए। जो भी आईएएस की नौकरी में आता है उसके मन में एक हमेशा इच्छा रहती है कि वो सीएस रिटायर हो, तो कल वो रिटायर हो गए, तो आज शाम तक या रात तक आपको नया सीएस हिमाचल प्रदेश की सरकार को मिल जाएगी। सर जहाँ आपने 50-50 लाख देने की बात की थी वो दिए जाएंगे सर, जो जीत के आई है जन कांग्रेस से निकल जाएंगे? हाँ बिल्कुल दिए जाएंगे। प्रदेश का समान विकास हमारा अधिकार है, क्यों नहीं दिए जाएंगे। प्रदेश का समान विकास हमारा अधिकार है। हार जीत हमने कहा ना कि कोई बड़े मायने नहीं रखती, लेकिन ये क्लेम करना ये गलत है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि पंचायत चुनावों में जिसको वो कह रहे थे कि हम ऐसा किया, मैंने विधानसभा में कहा था ना 31 मई से पहले चुनाव होंगे, आप सब थे वहाँ, मेरा रिकॉर्ड करने वाला भी चला देना। जयराम जी कह रहे थे भाग रहे हैं, अब जब परिणाम आए तो वो खुद भाग रहे हैं। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये खुद क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इनके जो 5 गुट है ना वो गुटों में बटे हुए लोग हैं ये, तो इसलिए ये पहले कर रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण गुट रहा वो बिंदल जी का गुट रहा जिसने सोलन में अच्छा किया, बाकी डिस्ट्रिक्टों में कहाँ है, मंडी में नहीं अच्छा कर पाएगी। कौन सी डिस्ट्रिक्ट? सर आप मंडी में कह रहे अनिल शर्मा जीते, जयराम ठाकुर नहीं जीते, तो अनिल शर्मा अलग गुट है या उसके? नहीं, अनिल शर्मा कांग्रेसी विचारधारा से निकला हुआ आदमी है, और अनिल शर्मा जी को जिस तरह से अपमानित करके मंत्रिमंडल से निकाला गया था जयराम ठाकुर जी ने, तो उनके मन में विचारों को थोड़ी बहुत टीस तो रहेगी। वैसे तो वो दिल्ली में मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हैं, अमित शाह जी की नीतियों पर विश्वास करते हैं, उनके कारण उन्होंने ज्वाइन किया था। लेकिन पहले उनको मंत्री बनाया गया, फिर मंत्री बना के जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनको निकाल दिया गया। तो मंडी के प्रॉपर लोगों की सहानुभूति उनके साथ हमेशा रही है, और 4 बार से वो विधायक बने हैं। तो अच्छे आदमी है अनिल शर्मा जी, तो अच्छे आदमी को नगर निगम में लोग जिताते हैं। आपके मित्र भी है? मेरे तो अच्छे मित्र हैं और मेरे पारिवारिक संबंध भी है उनसे। धन्यवाद।